गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपनी प्रैक्टिस बुक की यूनिट 4 प्रेपोजिशंस जिसका नाम है उसकी वर्कशीट 2 से स्टार्ट करेंगे। वर्कशीट 1 और प्रेपोजिशंस क्या होती हैं और उनके सेंटेंस में क्या फंक्शन है ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम अपनी पेज नंबर 28 से वर्कशीट 2 स्टार्ट करेंगे। Let's start our today's work. Worksheet 2. Ashish is very worried about the young generation causing a lot of pollution every day. कि जो आशीष है वो बहुत ज़्यादा चिंतित है यंग जनरेशन को लेकर, जो कि पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण है। जो हमारी यंग जनरेशन है वो ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करती है, मतलब हर जो भी चीज़ यूज़ करती है तो वो हमारे पोल्यूशन का कारण है। और इतनी एक्सेस में यूज़ करती है, जैसे ट्रांसपोर्ट है को लगा लो, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ ना करते हुए हम अपने पर्सनल व्हीकल्स को यूज़ करते हैं। यंग जनरेशन बिल्कुल अकेले इधर उधर घूमना पसंद करती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम यूज़ करती है, जिससे कि हमारा पेट्रोल डीजल ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा लगती है। इलेक्ट्रिकल थिंग्स का यूज़ करती है, तो हर तरह से पोल्यूशन का कारण बनती है यंग जनरेशन। एक्सेसिव यूज़ ऑफ थिंग्स करती हैं। ही विशेज़ टू लिव ऑन अ पोल्यूशन फ्री आइलैंड। आशीष जो है एक पोल्यूशन फ्री आइलैंड पर रहना चाहता है। आइलैंड क्या होता है बेटा? लैंड ऑफ एरिया ऑफ लैंड विच इज़ सराउंडेड विद द वाटर फ्रॉम ऑल साइड, जो चारों तरफ से ज़मीन पानी से घिरी हुई होती है, जिसे हम हिंदी में द्वीप या टापू भी कहते हैं। वन डे आशीष फाइंड्स अ मैप इन हिज ग्रैंडफादर्स अलमीरा। और एक दिन आशीष को अपने ग्रैंडफादर की अलमीरा में एक मैप रखा हुआ मिलता है। आफ्टर लुकिंग एट इट ही सेज, उस मैप को देखने के बाद वो क्या कहता है? दैट इज़ द मैप। इसको देखने के बाद वो क्या कहता है? वाओ आई वुड लव टू लिव इन द वुड्स ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर। कि वाओ कि मैं तो रिवर के लेफ्ट बैंक मीन्स होता है किनारा, नदी के लेफ्ट किनारे पर जो जंगल है उनमें रहना चाहता हूँ। इन द वुड्स मीन्स जंगलों में। वर्क विद योर पार्टनर, लुक एट द मैप केयरफुली एंड डिसाइड वेयर यू वुड लाइक टू लिव। Mark the place on the map, take the help of the aid box given on the next page and write about the place you have chosen. तो बेटा इसमें आपको क्या कहा गया है कि वर्क विद योर पार्टनर, इस मैप को ध्यान से देखो और आप डिसाइड करो कि आप कौन सी जगह रहना पसंद करोगे। मार्क द प्लेस, यहाँ पर अपनी बुक में प्लेस को मार्क करना है, निशान लगाना है। और नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आपको इनमें से कोई भी एक प्रेपोजिशंस यूज़ करके, 1 2 3 जितनी भी आप यूज़ करना चाहते हो उनको यूज़ करके यहाँ पर इस सेंटेंस को फिल करना है। जैसा कि मैंने लिखा है, आई वुड लाइक टू लिव ऑन द आइलैंड्स विच इज़ सराउंडेड विथ वाटर। जैसे मैं कहाँ रहना चाहती हूँ? ऑन द आइलैंड विच इज़ सराउंडेड विथ वाटर, जो कि पानी से घिरा हुआ है चारों ओर से। नेक्स्ट सेंटेंस में, आई वुड ऑल्सो लाइक टू लिव ऑन द माउंटेन्स नियर द वुड्स। क्या कहता है कि मैं माउंटेन्स पर जो जंगलों के पास है वहाँ भी रहना चाहूँगा। तो आप भी ऐसे ही लिखोगे। यहाँ पर हमने ऑन द आइलैंड, ऑन और नियर, इन दोनों सेंटेंसेस में ऑन नियर ये प्रेपोजिशंस यूज़ की हैं। नेक्स्ट हमारी है वर्कशीट 3, फाइंडिंग ट्विन्स जुड़वा, पेयर, सेम पेयर जो हो। Look at the pair of the pictures. In each part they all look similar, but the second picture is slightly different from the first one. कि ये सारी एक जैसी नज़र आ रही हैं। बेटा इसको करते हुए आप अपनी बुक भी खोलोगे साथ साथ। जब भी आप कोई भी काम करते हो तो अपनी बुक ज़रूर खोलें साथ, ताकि आपको अगर इसमें कुछ क्लियर नहीं है तो बुक में भी देख सकें आप। ये जो पिक्चर्स हैं बिल्कुल सिमिलर लग रही हैं, लेकिन जो सेकंड पिक्चर है वो फर्स्ट वाली से थोड़ा सा डिफरेंट है। वर्क विद योर पार्टनर, वन ऑफ यू शुड आस्क अ क्वेश्चन वाइल द अदर रिप्लाइज। बेटा ये 2 स्टूडेंट्स की एक्टिविटी है कि एक बच्चा क्वेश्चन कर रहा है और दूसरा उसका आंसर देगा। तो जैसे ही मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी, यू हैव टू थिंक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जी जो क्वेश्चन मैं करूँगी उसके बारे में आपने सोचना है कि मैम क्या कह रही हैं और इसका आंसर क्या आएगा।
Compare all the pictures and find a pair of twins. Look at the following examples. First picture A, where is the mango? मैंगो कहाँ है? तो इसमें क्या आंसर लिखा हुआ है? ऑन द टेबल। आप सिर्फ ऑन द टेबल, अंडर द टेबल ही लिखोगे, कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखोगे। वेयर इज़ द डॉग? द डॉग इज़ अंडर द टेबल, सिर्फ अंडर द टेबल लिखा है यहाँ पर। सेकेंड पिक्चर में इमेजिन करो, क्वेश्चन मैंने किया वेयर इज़ द डॉग, वेयर इज़ द डॉग? लुक एट द पिक्चर, पिक्चर में देखो और बताओ। ऑन द टेबल। वेयर इज़ द बर्ड? नियर द टेबल। एंड नाउ वेयर इज़ द मैंगो? द मैंगो इज़ ऑन द ट्री, तो यहाँ पर हमने लिखा ऑन द ट्री। वेयर इज़ द बॉल? ऑन द टेबल, टेबल पर है। वेयर इज़ द डॉग? द डॉग इज़ नियर द टेबल, और यू कैन ऑल्सो राइट बिसाइड द टेबल, की साइड में। वेयर इज़ द मैंगो? अंडर द टेबल। एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द पेयर ऑफ पिक्चर्स, सेम पिक्चर्स। पिक्चर ए एंड सी आर द ट्विंस। सेम पिक्चर ए को देखोगे आप, पेयर ऑफ पिक्चर ए एंड पेयर ऑफ सी, दोनों पिक्चर सेम है। पहले वाली पिक्चर को सी पार्ट में पीछे रख दिया गया है और पीछे वाली को आगे रख दिया गया है। ए वाली के साथ मैच करके देखो, दोनों पिक्चर सेम है। ए एंड सी आर ट्विंस। नेक्स्ट वर्कशीट 4, रीड द गिवन स्टोरी ऑफ अ काइंड बॉय, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बॉक्सेस टू कंप्लीट इट। लिटिल जॉनी, जॉनी नाम के लड़के की ये स्टोरी है। लिटिल जॉनी वॉज सिटिंग डैश अ बेंच। 3 prepositions are given to you in this blank. You have to choose the correct ones. बेटा 3 preposition दी गई हैं हर एक कॉलम में, आपको अपने प्रॉपर preposition को, appropriate preposition को चूज करना है। सिटिंग ऑन अ बेंच, सिटिंग ऑन द मैट, सिटिंग ऑन अ बेंच, सिटिंग ऑन अ टेबल या कुछ भी, तो सिटिंग ऑन, बेंच के सरफेस को टच कर रहा है, वो बैठा है, तो सिटिंग ऑन आएगा, अपॉन और अबव नहीं आएगा। डैश अ पार्क, इन अ पार्क। ही वॉज लुकिंग डैश द कलरफुल बटरफ्लाइज, लुकिंग एट, लुक एट द बोर्ड। जैसे आपने मैम को कहते हुए सुना होगा कि बोर्ड की तरफ देखो, तो वो जो है कलरफुल, लिटिल जॉनी जो है कलरफुल बटरफ्लाइज की तरफ देख रहा था। सडनली एन ओल्ड मैन केम एंड सैट डैश हिम, अचानक से एक ओल्ड मैन आया और लिटिल जॉनी की बगल में, की साइड में बैठ गया। तो की साइड के लिए बिसाइड हिम, बिसाइड को सर्कल करेंगे हम। द मैन टूक आउट अ बुक फ्रॉम हिज बैग, कि उसने अपने बैग से एक बुक बाहर निकाली। एंड स्टार्टेड रीडिंग डैश अबाउट हाफ एन आवर इन इनटू आफ्टर, कि लगभग आधे घंटे के बाद। आफ्टर क्या यूज़ करोगे आप यहाँ पर? आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर द मैन गोट अप एंड वेंट अवे, आदमी उठा और वहाँ से चला गया। जॉनी नोटिस्ड अ ब्लैक वॉलेट डैश द बेंच अंडर द बेंच, कि जॉनी ने बेंच के नीचे एक ब्लैक वॉलेट नोटिस किया, देखा। ही फाउंड सम कैश एंड अ फ्यू स्लिप्स डैश द वॉलेट इनसाइड द वॉलेट, वॉलेट के अंदर उसने क्या देखा? इनसाइड के अंदर कुछ स्लिप्स और कुछ कैश, पैसे, काफ़ी कुछ पैसे थे उसमें और कुछ स्लिप्स थी। ही लुक्ड डैश द मैन, ही लुक्ड फॉर द मैन, लुक्ड फॉर की तलाश करना, उसने आदमी के लिए इधर उधर देखा, आदमी को खोजने लगा। वो कहाँ गया? वो अराउंड नहीं आएगा, एट भी नहीं आएगा। ही लुक्ड फॉर द मैन एंड सॉ हिम स्टैंडिंग डैश द रोड, अक्रॉस द रोड। अक्रॉस मीन्स के उस पार, मैं यहाँ खड़ी हूँ और आप दूसरी सड़क के दूसरी साइड खड़े हैं, सड़क के उस पार, अक्रॉस द रोड। ही रैन एंड हैंडेड हिम हिज वॉलेट, वो भागा और उसे उसका वॉलेट, पर्स दे दिया। द ओल्ड मैन थैंक्ड हिम एंड ब्लेस्ड हिम। जॉनी फेल्ट प्राउड डैश हिज गुड डीड एट विद ऑफ, ऑफ को सर्कल करेंगे, प्राउड ऑफ, प्राउड के साथ ऑफ प्रेपोजिशन लगेगी। नेक्स्ट वर्कशीट 5, श्रुति इज़ अ
Shruti is on a holiday in Nepal. She decides to send a postcard to her mummy and papa. और वो अपनी मम्मी और पापा को एक पोस्ट कार्ड सेंड करना चाहती है, लेटर भेजना चाहती है. She has written the postcard but she has left certain blanks. उसने पोस्ट कार्ड तो लिख दिया है लेकिन कुछ ब्लैंक्स छोड़ दिए हैं. Help her fill these blanks so that she can send the postcard as early as possible. आपने उसकी हेल्प करनी है इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए. फॉर डियर पेरेंट्स, यहाँ पर पेरेंट्स लिखोगे आप. श्रुति जो है वो अपनी मम्मी पापा को लिख रही है तो पेरेंट्स वर्ड यूज़ करेंगे हम. डियर पेरेंट्स, आई एम ऑन अ हॉलीडे इन नेपाल. कंट्रीज़ के नेम के साथ, नेपाल के साथ इन, ऑन अ हॉलीडे इसके साथ, आई एम ऑन अ हॉलीडे, शी इज़ ऑन अ हॉलीडे, तो ऑन अ हॉलीडे ही आएगा. आई एम स्टेइंग एट होटल रॉयल सीन्स, कि मैं होटल रॉयल सीन्स में रुकी हुई हूँ. द होटल इज़ क्लोज टू द दरबार स्क्वायर. दरबार स्क्वायर भी एक नेपाल में जगह का नाम है. कि मैं जो होटल है जिसमें मैं रुकी हुई हूँ वो दरबार स्क्वायर के क्लोज है, बिल्कुल के पास. क्लोज टू, क्लोज के साथ टू लगेगा. माई रूम इज़ ऑन द 4th फ्लोर, कि मेरा जो रूम है वो 4th फ्लोर पर है, चौथी मंजिल पर है. द व्यू डैश द सिटी इज़ वेरी क्लियर डैश हेयर. द व्यू ऑफ द सिटी, किसका व्यू? सिटी का व्यू. ऑफ द सिटी इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम हेयर, यहाँ से जो व्यू है शहर देखने का वो बहुत ही क्लियर है. कहाँ से? जिस होटल में श्रुति रुकी हुई है वहाँ से पूरे का पूरा शहर बिल्कुल क्लियर नज़र आता है. फ्रॉम हेयर यहाँ पर ऑफ और फ्रॉम आएगा. आई स्टेड एट माई फ्रेंड्स प्लेस फॉर द फर्स्ट डे एज नो रूम वाज वैकेंट इन द होटल. कि पहले दिन मैं अपने फ्रेंड की जगह पर रुकी, एट माई फ्रेंड्स प्लेस, क्योंकि वहाँ पर होटल में कोई भी रूम वैकेंट खाली नहीं था. द फूड इज़ गुड, आई विल बी स्टेइंग देयर हेयर डैश अ वीक, फॉर अ वीक, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, फॉर अ वीक. अब हम यहाँ पर स्टे नहीं देखें, आई एम स्टेइंग एट अ वीक नहीं, स्टे एट प्लेस के लिए हो गया. स्टेइंग हेयर फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए मैं यहाँ पर रुकूंगी. रिगार्ड्स श्रुति. और right hand side you have to write the address of your parents. I hope it's clear to you, and in this video we will do up to worksheet 5, and next part of the preposition, next remaining worksheets of this unit we will do in the next video. Thank you. Have a nice day.